नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने न्यू रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सूखी होते, घुनियो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, पढ़ते हैं निकाह डे, बारात आ गई, दुल्हन का वलीमा। ओ माय गॉड, ते गेट माय लास्ट नहीं हो गया कुड़िए घुनिए, बता ना तेरा दुल्हन का वलीमा ये किस तरह का फंक्शन था? गजनी गजनी करके रख दिया आप लोगों ने। और हाँ जी, हलीमा के भाई की शादी कब हो रही है उसके ऊपर भी बात करते हैं शादी में शाद हुआ पड़ा है, सारा शादो शाद हुआ पड़ा है गांव में। तो लोगों, किसी को पता है या नहीं है? बताओ बताओ बाबा का भी आया हुआ था विलाग। और अल्लाह सबको बलद रसूल की ज़ियारत नसीब करे और सबको मदीना बुलाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी जनाब, पहले बाबा जी की बात करें या फिर शानी वालों की बात करें? शानी शानी की बातें सुनो, और मेरी गुलाबी उर्दू और मेरी गुलाबी इंग्लिश, शानी की गुलाबी उर्दू। तो मेरा मेकअप लड़ गया है, मैं यूट्यूब फैमिली, मेरा मेकअप लड़ जाएगा तो लड़ गया कंट्रोल ज़्यादा ना बोले, नहीं ना ज़्यादा बोलूँ तो चंगा है। खैर, यहाँ पे इनकी बारात के ऊपर भी बात करेंगे। पता नहीं कौन सा वलीमा कर बैठे हैं ये लोग निकाह तो दिखाया नहीं है, वलीमा दिखा रहे थे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, बाबा के व्लॉग पे अगर बात करें तो बाबा जी के व्लॉग में कुछ भी नहीं था, एतमाद खो चुके हैं, व्यूज़ आए नहीं हैं। सारा दिन उन्होंने वीडियो वो चलाए रखी, लेकिन जनाब आखिरकार कोई व्यूज़ ना आया, कोई भी ना आया। तो यही यही होता है जब आप अपनी पब्लिक बनाते हैं या कंट्रोवर्शियल पब्लिक बनाते हैं, तो यही फ़र्क होता है। एक टाइम था बाबा जी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही ये वीडियो डालते थे 25 से 30 हज़ार व्यूज़ आया करते थे। फिर वही कहानी शुरू हो गई, तेरी कहानी, मेरी कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, बड़े होके, घर के बड़े होके। तो ये स्टोरियाँ जब सुनाना शुरू हो गए तो उसके बाद सारा प्रोग्राम बढ़ गया, मतलब ऑडियंस इनको छोड़ गई, अब नहीं देखना पसंद करती। कंट्रोवर्शियल बात करेंगे तब जाके लोग देखेंगे, नहीं करेंगे नहीं देखेंगे। मुझे वो बात याद है, आज से 3 से 4 साल पहले की बात है, 3 से 4 साल हो गए इस बात को। एक जो है पॉडकास्ट मैंने आई थिंक देखी थी, तो स्कॉलर, बल्कि स्कॉलर थे, स्कॉलर ही बैठे थे, उन्होंने कहा देखें जी, ये ऐसी ये जो YouTube आया है ना, इसमें लोग बड़े मगन हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है पड़े हुए हैं और एक कंपटीशन चलाए बैठे हैं। कंपटीशन वही, वो अगर वायरल हो गया मैं इससे भी ज़्यादा वायरल होकर दिखाऊंगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी घर की स्टोरी लेके आते हैं। अब घर की जब स्टोरी लेके आते हैं तो जितने राज निकालेंगे उतने व्यूज़ आएंगे। जब राज ख़त्म तो व्यूज़, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये हम कह रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, वाकई प्रोग्राम तो बढ़ जाता है। जब जितने राज निकालेंगे उतने आपको व्यूज़ आएंगे। जब आप राज निकालना छोड़ देंगे, क्योंकि आपने ऑडियंस को क्या दिया, क्या परोसा, जो परोसेंगे उसी हिसाब से ही ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी ना। सही फरमाया ना जिसने भी फरमाया, बड़ा ज़बरदस्त फरमाया। तो जो आप परोसेंगे, जो आप ऑडियंस को आदी करेंगे, ऑडियंस वही देखेगी। अगर आप अपनी तरफ मतवज्जा करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो वो सिर्फ आपके लिए आएगी ऑडियंस, वो सिर्फ आपको देखना चाहेगी। अगर आप कुछ परोस रहे हैं, मतलब कि कुछ राज बता रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, लोगों को इस तरफ अट्रैक्शन डाली हुई है, तो फिर वही होगा। जब आप कुछ निकालेंगे तो फिर लोग देखेंगे, व्यूज़ देंगे, चैनल चलेगा। नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर नहीं आएंगे। तो पहले दिन से ही अगर बाबा जी यही वाली वीडियोस बनाते, रोज़ा रसूल की और दुआएं और अच्छे मतलब कंटेंट पे फोकस रखते, लोगों को इस चीज़ का आदी करते, तो ऑडियंस इनकी अपनी ही बन चुकी होती।
इस हवाले से। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं जी। अब यहाँ पे अम्मा और फ़ौरन से सितारा की फ़ोटो लगा दे तो फ़ौरन से धड़ाक करके ऊपर जाती है वीडियोस, व्यूज़ ही व्यूज़ आते हैं। या फिर कंट्रोवर्शियल अपनी ही फ़ोटो लगा के कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा दें, फिर भी लोग जाके देख लेते हैं। लेकिन जी जनाब, न चिराग रहा न चिरागों में रोशनी रही। 200-300 पे आ चुके हैं बाबा जी, और जनाब किसी ने भी नहीं देखा। खैर अब भी पता नहीं इनका ये नया ब्लॉग था या पुराना था, लेकिन फ़िलहाल इसमें ऐसी वैसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की गई, और जस्ट यही लिखा गया है कि भाई अल्लाह ताला सबको जो है बलद रसूल की ज़ियारत करवाए और जो है मदीने बुलाए। तो आमीन या रब्बुल आलमीन, ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं बगैर कंट्रोवर्सी के, ताकि लोग आपको इज़्ज़त दें, आपकी रिस्पेक्ट करें। देखो जी, 4 दिन ज़िंदगी दे फिर अंधेरी रात। आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी रोशनियाँ देख ली हैं, बड़े चंद चढ़ते हुए देख लिए, बड़े सूरज निकलते हुए देख लिए। अपनी औलादें माशाल्लाह से उनको आप लोगों ने पहले तो जाहिर सी बात है आप लोगों की ज़िंदगी में औलादें आई, फिर उनको बड़ा किया, फिर उनके साथ जो है ज़िंदगी गुजारी कुछ अर्सा, फिर उनकी शादियां हो गई, सारे अपने अपने घरों वाले हो गए, फिर आपने माल दौलत इकट्ठी की, वो मतलब साथ साथ ही कर रहे थे आप, तो वो माल दौलत कुछ आपकी वालदा आपके लिए छोड़ के गई, कुछ आपने बनाई, फिर उसके बाद जो है अच्छे बुरे तरीके जैसे भी बनाई आपने, ठीक है, वो बच्चों में बांट दी, कुछ रखी है। और किस लिए रखी है? दुख सुख के लिए रखी है, अपने दुख सुख के लिए। तो अब दुख सुख तो यही मौका होता है, यही उम्र होती है खर्च करने की। खैर वो उस तरीके से तो नहीं कर रहे। देखा है हमने, और बेचारी आखिरी सांसें ले रही हैं बेचारी जी, माय डियर गुलाम की कार आखिरी सांसें ले रही हैं, तो उस आखिरी सांसें लेती हुई गड्डी को लेके फिर रहे हैं। हालांकि ये चाहे तो अपने दिल की मुरादें पूरी कर सकते हैं, अपनी विश पूरी कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, अच्छी नई और प्यारी, मतलब इससे थोड़ी सी बेहतर भी गाड़ी ले सकते हैं। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल ही नई गाड़ी ले लें। यही होता है ना कि आप जो है अच्छे दिन ज़िंदगी के गुजार रहे हैं, प्यारे दिन ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बेचारे औखे सौखे हो के अपना चैनल चला रहे हैं, और फिर औखे सौखे हो के अपना गुजारा चला रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है बातों में से और बातें बहुत ज़्यादा निकलती जाएंगी, और मैं करती जाऊंगी। बहुत सारी फिर बातें हैं मेरे पास, टोकरा भरा हुआ ढेर सारा बातों का है। अगर करने बैठ जाओ तो मैं इतना कहती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतें दी हैं ना, तो उनकी कदर करें। नेमत में से बीवी भी है, नेमत में से आपकी औलाद, बेटा हो या बेटी है, दौलत भी है, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ने आपको पूरा मुकम्मल भी बनाया ना, तो ये भी किसी नेमत से कम नहीं है, उसका भी शुक्रिया अदा किया करें, खुश रहा करें। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि लोग अपनी नेमतों की कदर नहीं करते, अपनी नेमतों को ना धक्के, जूते, डंडे, सोटे इस तरह से मारते हैं। तो शौहर, एक बात और भी याद रखें, शौहर भी सबसे बड़ी नेमत है। अगर अच्छा शौहर है ना, उसको जो है खुदारा उसका माल दौलत अपना मैके में ना दिया करे कि ससुराल वालों को भिनक पड़ जाए, या फिर लड़ाइयाँ या झगड़े, या शौहर को बताए बगैर उसको एतमाद मिले। अगर वो ख्याल रखता है तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे मोहब्बत है तो आपके अगर पीछे वालिदैन परेशान हाल हैं, आप उनकी अगर मदद कर देते हैं, तो वो कौन सा बुरा मनाएंगे, वो बुरा नहीं मनाएंगे, उल्टा आपको साथ देंगे, आपकी फीलिंग को समझेंगे। नहीं समझ रहे, नहीं देना चाहते, तो फिर आप बताए बगैर उसको मत लूट घसूट करें। शौहर भी अच्छी और प्यारी नेमत है, शौहर की भी इज्जत करें, मोहब्बत दें, उनके साथ थके हारे आए तो अच्छे से बिहेवियर किया करें, पानी पूछ लिया करें, सलाम दुआ अच्छे से किया करें, घर बिठाएं। फिर बाद में गिले शिकवे होते हैं जो छोटे मोटे ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं हमारी, तो बाद में जाके किया करें कि हाँ भाई आ ज़रा खाना शाना खा लिया, दस ना ज़रा मैंने ए मामला है घर में, ये वाले मसले चल रहे हैं, इस पे ज़रा रोशनी डालें। ना कि जैसे ही कि बीवी बेचारी थकी हारी आए काम से तो उसको पड़ जाओ, ना कि शौहर अगर जो है बेचारा थका हारा है उसके पीछे पड़ जाओ और जो है उसकी दुर्गत बना दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर यहाँ पे बाबा की ज़िंदगी के हवाले से देखा जाए तो यकीन माने इस उम्र में इन्होंने अपनी नेमतों को लाते मुक्के सोटे खुसे सब कुछ मार मूर के जो है भगा दिया है और फिर रो रहे हैं बच्चों की तरह।
तो खैर अब आजकल जो है कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल थंबनेल नहीं लगा रहे, 2-4 दिन हो गए हैं, वरना पिछले दिनों इन्होंने काफ़ी सारे झूठे थंबनेल लगाए और अंदर कुछ नहीं होता था। फिर बाद में इन्होंने एक लास्ट में गुड न्यूज़ बताई है, और वो ये बताई है, पहले तो हमें लग रहा था नजमा को बुलाया है, खैर नजमा की भी गुड न्यूज़ है, वो भी कह रही है अन करीब खुशखबरी बताऊँगी, कौन सी खुशखबरी है, लेकिन फिर उसके बाद वो गायब हो गई। अब बाबा जी की जो गुड न्यूज़ थी उन्होंने हिंट दे दिया, उन्होंने कहा मैं कफील को मिलूँगा, मैं जाके बाहर बैठूँगा, वो आएगा, फिर मुलाकात होगी, फिर खुशखबरी ही खुशखबरी होगी, और चलने वाले चलेंगे, खुश होने वाले खुश होंगे। तो इस तरह से इन्होंने हिंट दे दिया है कि भाई वो पाकिस्तान की अब कंफर्म तैयारी करते फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सजू साहब ने अम्मा का पासपोर्ट दिखा के काफ़ी सारे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, जैसे ये कहते हैं ना रिएक्शन वाले, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, और काफ़ी सारे लोग सोचने पे मजबूर हैं कि क्या लड़ाई इधर ख़त्म है, क्या इनके मामला जो थे दुरुस्त हो चुके हैं, क्या अम्मा जाने वाली है। लेकिन जी मेरा दिल कहता है नहीं जाने वाली अम्मा। चलो जी बढ़ते हैं अब निकाह डे, बारात डे, दुल्हन का वलीमा डे अंडे डे, टिंडे डे, आलू डे, प्याज दे तो ताने दे, मैंने दे चलो जी अब बात करते हैं काशिफ वालों की फंक्शन पे। जनाब ना कोई जो है वेलकम बारात दिखाया गया, ना कोई निकाह होते हुए दिखाया गया, सूखा सूखा फंक्शन दिखाया गया है अब इस पे बात करते हैं। काशिफ ने कहा कि आज भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारात भी आनी है, देगे भी बनवानी है। आहा हा हा, बारात भी आनी है और देगे भी बनवानी है। इस कंजूस इस कंजूस के घर से जो है देग आखिरकार बन गई। मैंने कहा देगों की बात कर रहे तो पता नहीं कितनी देगें पकवाएंगे, तो वो एक ही देग पक रही थी पुलाव की या बिरयानी की, जो भी है। खैर कहते हैं अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं सब कैसे होगा। बाकी तैयारी श्यारी शुरू हो गई है। कहता है काशिफ ने जनाब आखिरकार खर्चा कर दिया है बारात पे, और एक देग उनके लिए बनवा दिया। ये इसको वलीमा कह रहे थे रुखसती के बाद नहीं होता वलीमा, जैसे कि जो कि हमें पता है। तो ये अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है। खैर किसी ने कहा कि बारात इतनी सारी और देग एक देग पूरी होगी क्या। किसी ने कहा ये लो भाई, ये हो रही हैं इनकी शादियां और फंक्शन वलीमे, लेकिन सितारा को तो बुलाया ही नहीं है। और किसी ने कहा ये तो कहती है मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन उसके बगैर ही इन्होंने फंक्शन कर लिया। काफ़ी सारे लोग इनसे भी सवाल कर रहे हैं कि अर्जेंट भागम दौड़ करके आप लोग कैसे जो है ये फंक्शन कर रहे हैं, ये तैयारियां शारियां कर रही हैं, उन्हें बुलाया ही नहीं है। ये कैसी फैमिली है, इनके कैसे फंक्शन हो गए, वो भी सितारा के बगैर। खैर उसके बाद जो है फिर हमें शानी को दिखाया गया। शानी जनाब खड़ी थी और कहती हैं कि आज एक बार फिर मेरी विश पूरी हो चुकी है, विश मेरी हुई है, मैंने एब्रोज बनवाए हैं। ओ माय यूट्यूब फैमिली, मेरा मेकअप लुढ़ गया है। अच्छा कहती हैं कि मेरा मेकअप लुढ़ गया है और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। कब की मैंने जो है एब्रोज नहीं बनवाई थी, आज मैंने आखिरकार एब्रोज बनवा ली हैं। शानी ने जनाब ब्लैक सूट पहना हुआ था और काशिफ को कैमरा पकड़ाया और कहा कि मेरी पूरी वीडियो बना के दिखा है ना, ज़रा दिखा मैं किस तरह की जच रही हाँ, सोहनी लग रही हैं या नहीं लग रही। चल इन्होंने दस वे पप्पू, दस पप्पू मैं किस तरह लग रही हूँ, पप्पू के अब्बा बताओ मेरा कोई कैमरा मैन हो ना, मैं कहती हूँ कि मैं कॉमेडी की ना बाजी कर दूँ देखिए कैमरा पकड़ के मेरे से नहीं होता, ये बार बार वो शॉट वगैरह जो लेने होते हैं वो नहीं होता। माइंड रिलैक्स होना चाहिए उसके लिए। वैसे है मैं कहती हूँ धमाके कर दूँ, मैं बाजी नहीं बाजी तो फेल हो जाएगा प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, लेकिन अच्छी कॉमेडी करें। अच्छा होते क्या है कि उसे कैमरा पकड़वा के काशिफ कहती चल मेरी बना वीडियो, दिखाओ मेरे कपड़े ज़रा मैं कैसी लग रही हूँ। तो शानी को सूट तो बड़ा प्यारा लगा है, काला वाला है ब्लैक सूट। और फिर कहती है मेरा पूरा सूट दिखाना तुम, ठीक है,
फिर वो कहता है आज तो तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, विवर्स विवर्स, ओ माय गॉड। खैर उसे कहता है बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी प्यारी। तो शानी कहती है जल्दी करो मेरा मेकअप लड़ जाएगा। उर्दू बोल रहे थे ना दोनों। मैं क्या लड़ जाएगा आ की? फिर मैं सोचा लड़ जाएगा मतलब के पसीने से शुर उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। गर्मी शदीद थी, सेक था, और हिम्मत है भाई पाउडर मुंह पे लगा के खड़ी है, और पाउडर लगा के जो है उसे कह रही है कि हुण मेरी वीडियो चस की बनाना, मज़ेदार बनाना। उनने भी फिर चस करके सोहनी जी वीडियो बनाई। ऐ शानी ने हाथ रखा हुआ था ऐ करके, और नीचे किसी ने कहा ओ बीबी अलिशबा को देख लो, शानी को देख लो, सेम शक्ल है। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इनकी सेम शक्ल है। सना की शक्ल थोड़ी सी चेंज है, सना की शक्ल जो है थोड़ी सी चेंज है, लेकिन जो इनकी अलिशबा है और शानी है सेम शक्ल है। वो जवान है, ये ज़रा थोड़ा सा उम्र ढल चुकी है, जाहिर सी बात है, उनकी वालदाएँ तो वो वाली मतलब रौनक और रुत वो वाली नहीं है। खैर जवानी भी क्या चीज़ है यार। हाँ, इंसान में कितनी नज़ाकत होती है जब जवानी होती है। कैसे एक अचानक से मतलब एक वो होती है, एनर्जी होती है, बड़ी कमाल होती है जवानी में। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो कमर तोड़ देता है। खैर कुछ लोग तो हमेशा ही यंग रहते हैं, जिंदा दिल रहते हैं, कुछ लोग मुरझा जाते हैं। हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, वो केयर करना छोड़ देते हैं अपने बालों की, अपनी स्किन की, अपनी, दिल ही नहीं करता, मुरझा जाता है दिल, अंदर से ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन जवानी जवानी होती है ना। दिल को नहीं मरने देना, दिल को ज़िंदा रखना है। चलो मैं भी कोशिश करांगी। वैसे सोचना नहीं, बड़ी गहरी सोच में पड़ गई हूँ मैं। हाँ हाँ चलो जी। खैर वो मज़े मज़े की बातें कर रहे थे दोनों हैं। मैं कहाँ फंस गई, मैं कितने, मेरा ध्यान ही बट गया थोड़ा सा। हाँ, कुछ मैं ज़्यादा ही फील कर गई हैं। खैर इसका शानी का मेकअप लुढ़ने वाला था, लेकिन आखिरकार उसने कहा लुढ़ने से पहले ना ये लुढ़क जाए मेरा मेकअप, उससे पहले पहले मेरी वीडियो बना दे। काशिफ ने बड़ी फुर्ती से उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद शानी नहीं सामने आई। मुंह धो लिया होगा लगता है गुन्नी तुमने। कहती है वीडियो बनाऊंगी, सोनी सोनी वीडियो बनाऊंगी, अपनी सहेली को दिखाऊंगी, मेरी सहेली देखेगी बड़ी खुश होगी। आई मैं सदके तेरी सहेली तो भी कुर्बान, तेरे तो भी कुर्बान शानी है मेरी भोली बहन। कहती है कि आज चूड़ियाँ भी पहनी है, ज्वेलरी भी पहनी है, मेरी विश पूरी हो गई है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो मज़े मज़े की बातें कर रही थी ना। तो फिर उसके बाद जो है बार बार उसे कहती कैसी लग रही हूँ, बता ना तेरा कैसी लग रही हूँ। तो वो भी खुश हो रहा है, कहता सोहनी लग रही है तू, बहुत प्यारी लग रही है। मुझे काशिफ और उसकी ना ये रीलें शीलें बड़ी अच्छी लगती है, ये बनाया करें ना, बड़े फ़नी लोग हैं ये लोग। खैर उसके बाद जो है खाना शाना खिला रहे थे, वो आबिद भाई आए हुए थे, उसके सितारा के मामू के बेटे, वो आए हुए थे, खाना शाना खा रहे थे। काफ़ी वीक हो गए हैं वो भाई साहब भी। और उसके बाद जो है शानी बार बार अपने हाथ दिखाए, बार बार चूड़ियाँ दिखाए और बातें करे कैमरे में, और बड़ी खुश हुई फिर रही थी अपने आप को तैयार देख के। खैर गांव में हर टाइम तैयार नहीं हुआ रह सकते, मतलब घर में मिट्टी गंदगी इस तरह से होती है, फिर जानवर भी होते हैं, उनका घास पट्ठा करना, आग जला के रोटियां पकाना, तो फिर इस तरह से औरतें बेचारी ना हमें साद मुरादी शादी से ही बनी रहती हैं। तो खैर मेहमान शमान जो है वो यही दिखाया कि भाई जो है आबिद भाई रोटी खा रहे हैं, फिर उसकी बीवी का पूछ रहे हैं, वो भी साथ ही बैठी थी। फिर उसके बाद जो है बारात, जनाब बारात आ गई। अच्छा बारात जो थी ना, बारात काफ़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई 7-8 गाड़ियाँ थी, और उसके बाद एक बस थी। 7-8 गाड़ियाँ और एक बस। क्या उन लोगों को खाना इन्होंने खिलाया होगा, वो तो क्लिप दिखाई नहीं है इन्होंने। ठीक है जी, बेटा इनका व्लॉग बना रहा था, शायद अगले व्लॉग में दिखाएं,
पूरी डिटेल अभी उन्होंने अधूरा दिखाया है। तो वहीं पे ही फिर वो उनका ब्लॉग जो है एंड हो जाता है। बच्चा कह रहा है मुझे मिशन दिया गया था, तुम ये मिशन पूरा करो, तो मैं ये मिशन पूरा कर रहा हूँ। वो बच्चा भाग के गया ना, वीडियो शीडियो बना के आया, क्लिप लेके आया। तो बारात तो चंगी भली लग रही थी, लेकिन इन्होंने लाइट ही नहीं लगाई हुई थी, अंधेरा ही अंधेरा था। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। और उसके बाद जो है इसको बारात इतनी सारी और खाना एक देख, काशिफ ये क्या लग ही नहीं रहा कि शादी वादी है। ठीक है जी, लोग पूछ रहे हैं इनसे। अच्छा जी, सिर्फ एक देख, वाह जी वाह, काशिफ ने तो पैसा खर्च कर दिया। हरम फातिमा कह रही हैं, लगता ही नहीं कि सना इनकी बेटी है, सारा दिन अलिशबा लिशबा करते रहते हैं। उसकी शादी तो बहुत अच्छी की थी, इस बार क्या हो गया फंक्शन में, मेहंदी का फंक्शन, अलिशबा तो पता नहीं कौन सी हवा में रहती है। जीजा देख लो जो आए नहीं, क्या कर रहे हैं या यहीं जाने हैं, पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं विशिंग यू हैप्पी मैरिड लाइफ सना, गॉड ब्लेस यू। अभी तो शादी नहीं हुई ना, रुखसती तो नहीं हुई यार। ये शादी कर रहे हैं, रुखसती कर रहे हैं, ये वलीमा क्यों कह रहे थे? ये इन्होंने शादी कर दी है या अभी निकाह कर रहे हैं? निकाह है, बस ये रोला डाला हुआ है, कंफ्यूज करके रखा हुआ है लोगों को। और नीचे लोग बारात की बातें कर, और क्योंकि इन्होंने भी बारात लिखी है, तो सच में ये बारात है या निकाह है? खैर, लोग तो इनको अच्छा खासा सुना रहे हैं कि यार तुम ये किस तरह से कर रहे हो, मतलब थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ा मतलब सितारा को भी आने देते। सितारा साजिद कौसर को नहीं बुलाया, क्या वजह? काशिफ फैमिली इस तरह से। और उसके बाद जो है मुबारकें भी दे रहे हैं कुछ लोग जो है इनको कह रहे हैं कि ये किस तरह की शादी है, ना जहेज़ ना कुछ भी नहीं। और इतनी जल्दी कैसे, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जिसने तेरी बेटी अलिशबा को देख लिया, समझो तुमको देख लिया। क्या फेस कवर करना है तो फिर अच्छे से करो। मनदीप कौर कह रही हैं, हाँ बिल्कुल ठीक का, करना है तो फिर सही से करो, नहीं करना तो ना करो। मैं तो कहती हूँ जब आप लोगों ने जॉब समझ लिया है ना, ये बात याद रखें, जब आपने समझा है ना कि ये मेरी जॉब है, मैंने व्लॉग दिखाना है, और फिर सामने भी आते हो, या तो सामने आओ ही ना, आवाज़ सुनाई जाओ, आवाज़ सुनाई जाओ। ये देखें जी, ये बर्तन है, ये मेरे बेडशीट है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं जो सामने नहीं आती और सिर्फ व्लॉग बनाती हैं, आवाज़ सुनाती हैं बस, कि भाई ठीक है जॉब है, हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे आते भी आप लोग सामने हो, दुपट्टा ले लिया, कभी ना लिया, लोग ऐ करके खड़े रहना वो समझ से बाहर है। तो उससे बेहतर है आप दुपट्टा अच्छे से लें, सामने आएँ, आपकी जॉब है, रोज़गार है, आप सामने आएँ, बात करें, अपना वीडियो शीडियो बनाएं अच्छे से। हूँ तू कड़ा कहानी कुड़ी है कि लोग डुल जाएंगे, बुजुर्गी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं माशाल्लाह से, और उसमें अपने दिखाओ सिस्टम अपना सारा। क्या ख्याल है बहनों, मैं सही कह रही हूँ ना? सितारा मैडम को नहीं बुलाया, ना जमाई को बुलाया, सुनीता के नाम से है ये आईडी, और वो कह रही हैं कि आपने जो है ना सितारा को बुलाया है, ना अपने दामाद को बुलाया है, क्या हो रहा है? और ऊपर से इन्होंने बारात लिख दिया, वलीमा लिख दिया, समझ से बाहर है। अशानी गजनी क्या कर रही हो? माय डियर गुलाम की रूह तो नहीं आ गई आपके अंदर है? अच्छा, नाज फातिमा कह रही है सितारा की ज़मीन के पर क्यों लगाया चूल्हा? अपनी ज़मीन पर लगाए ना, अपनी ज़मीन पे लगा लेते। ये भी सही है। अच्छा, MS कह रही हैं अपने शीशे को तो खुदारा साफ कर ले, इतना गंदा शीशा है, और उसी में कैमरा घुमा के बता रही है देखे जी ये मैं खड़ी हूँ। मेरी भोली। टमाटर धोए भी नहीं और ना ही कोई चीज़ साफ की, ऐसे ही सारा कुछ डालते गया। मरियम कह रही है शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मुहर्रम के मुकद्दस महीने में शादी ब्याह और खुशियों की तकरीबात मुनक्कद करते हैं। ये महीना अहले बैत इतहार हुसैन, इमाम हुसैन
और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद का महीना है। अगर आप खुद को मुसलमान कहते हैं तो अहले बैत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का ख्याल रखें और इस मुक़द्दस महीने की हुर्मत का पास करें। और इन्होंने तो 10वीं मुहर्रम में इन्होंने दुआए खैर की, फिर उसके बाद ढोलकियाँ शुरू कर दी। तो हाँ, थोड़ा सा इनको वो करना चाहिए था, लिहाज नहीं करते हम लोग। अच्छा, किसी ने कहा कि क्या आप लोगों की सितारा के साथ लड़ाई है इसलिए वो नहीं आई। ये बाकायदा तौर पे कमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई वजाहत नहीं दी। पुराना एक क्लिप उठा के उसका लगा दिया सितारा का और लोगों को बताया कि देखो देखो सितारा हमारे घर आ चुकी है। उसके बाद कोई वजाहत नहीं दी कि भाई हमने झूठ बोला था। सितारा के व्लॉग से तो सबको पता है कि वो ट्रिप पे गई हुई है, उसके ताज़े व्लॉग आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई जो है वजाहत इस हवाले से नहीं दी। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब आते हैं अलिशबा के व्लॉग पे। अलिशबा मोहतरमा जो है, अलिशबा ने भी टिकट करवा ली है जाने की, और व्लॉग ना ये लोग पीछे करके डाल रहे हैं। हालांकि जो इनके करंट सिचुएशन थी उस तरह से इन्होंने नहीं डाले, बीच में इन्होंने रोक दिए हैं व्लॉग, और उसके बाद जो है अब ये लोग डाल रहे हैं व्लॉग। और उसने भी आधा अधूरा व्लॉग डाला है अपनी मोहतरमा ने। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह निकाह डे माय न्यू लुक। तो वो खुद भी दुल्हन बनी हुई थी, तैयार श्यार हुई थी बच्चे पकड़ने के लिए। तो तुम्हारी बड़ी तबीयत ख़राब होती है, गुन्ने हैं, माँ को पकड़ाया होता है और खाना तक नहीं बनाते। अब्बा इनका हांडी रोटी बना रहा होता है, जवान लड़की हैं, मतलब इनका कौन सा ऐसा काम है जिसमें ये बिज़ी होती हैं। और इनका बाबा जो है रोटी बना रहा, सालन बना रहा होता है, और अनीता आके रोटियाँ लगा रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अलिशबा सलोन से तैयार होके आई फुल, और शानी से पूछा कि आपको किसने तैयार किया है। शानी कहती है मैं आप ही हुई हूँ, मैंने खुद को खुद तैयार कर दिया है, हाय मेरा मेकअप लड़ गया। उसके बाद जो है कहती है कि अलिशबा कहती मुझे तो लगता है ज़्यादा ही तैयार कर दिया है आज, तो मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा तैयार हो गई हूँ। सलोन से तो तैयार हो के आई हो भाई, तो फिर ज़्यादा ही होना है, जैसे आप कहोगी वो वैसे ही तैयार करेंगे हैं। खैर अंधेरा अंधेरा सा माहौल था, कोई रोशनी, कोई बल्ब, कोई लाइटिंग कुछ भी नहीं इन लोगों ने की हुई थी, अंधेरे वाला माहौल था व्लॉग में। और बाकी जो है बकार वालों ने आना था वो भी नज़र नहीं आए, और ना इन्होंने बारात का उस तरीके से वेलकम दिखाया। हो सकता है, चांस है में भी, मतलब मार्जिन दे देते हैं कि हो सकता है इन्होंने अभी आधा अधूरा व्लॉग दिखाया, अगला व्लॉग फिर आए। लेकिन अलिशबा बीबी आपने शुरू में सारा फंक्शन दिखा दिया, आगे आप अपनी डेली रूटीन दिखा के टिकट करवा के जा रही हैं, तो व्लॉग तो पूरा दिखा देती गुन्नी। खैर यहाँ पे जो है बाबे गुलाम की तरह किसी का मुंह दिखा, किसी की टांग दिखा, किसी के बाल दिखा, किसी को चलता हुआ मटकता हुआ दिखा। खैर उसके बाद जो है वकार फैमिली ने कहा था भाई हम भी जा रहे हैं, उन्होंने भी व्यूज़ ले लिए ना। उन्होंने कहा इनका टॉपिक गर्म है, ज़रा फड़ो इन्होंने, ज़रा पकड़ लो इनको ज़रा। तो जो है अब होता क्या है कि यहाँ पे वो फैमिली भी नज़र नहीं आई। लेकिन अलिशबा के हस्बैंड ने कल परसों वाले व्लॉग में बताया था मेरी अम्मा गांव अर्जेंट जा रही है, हमारी खाला का बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मतलब कि शानी की खाला का बेटा हो गया, वकार की खाला की का बेटा और शानी की खाला का बेटा। सऊदीया में कोई हादसा हुआ है, अब अल्लाह जाने कोई मतलब ऐसा क्या वाक़या हुआ है, क्या वो इस दुनिया से चले गए, क्या मतलब ज़ख्मी हुए, ये समझ से बाहर है। ये इन्होंने वजाहत नहीं की, इधर उधर आए बाएं शाएं बात को टाल दिया है। सही है जी। लेकिन देखो अगर व्लॉग इन्होंने नहीं डालना था भाई, चलो कोई वाक़या ऐसा हो गया है, लेकिन बता तो दिया ना मैंने, तो फिर ये फंक्शन भी अभी ना दिखाते, स्किप कर देते, या वाक़या उसी दिनों का हुआ है तो फिर उसको रोक देते। ज़्यादा फिर क्यों इस तरह से मतलब वो करना, नाच गाना है, ढोल ढमक्का ये वो सिंपल कर लेते, निकाह ही है ना, रुखसती पे फिर आप लोग नाचते टापते जो भी दिल करना करते। खैर यहाँ पे जो है हलीमा आई हुई थी, हलीमा का एक सीन दिखाते हैं जिसमें हलीमा आई हुई थी तो अलिशबा कह रही थी तुम्हारा भाई आया था मेरे पास उस्मान,
वो कहती है अच्छा उस्मान आया हुआ था, क्या कहता था? कहती है कि मुझे वो इनवाइट करने आया था और कहता है कि अब 2 महीने बाद जो है मेरा मतलब शादी है, तो देखो मैं कैसे आऊँगी, मतलब अभी तो मैं यहीं पे हूँ, 2 महीने बाद मैं फिर कैसे आऊँगी, मौसम भी गर्मी होगी, दिमाग हमारे सुन्न हुए पड़े हैं गर्मी की वजह से, तो मैं कैसे आऊँगी? लेकिन हाँ मैंने तुम्हारी भाभी देख ली है, भाभी तुम्हारी बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है। हलीमा ने कहा कि देखो आप आ जाना टाइम निकाल के, अगर आपको बुलाया है तो मैं भी आपको बुला रही हूँ, हम खुश हो जाएंगे कि आप आ गई हो कराची से। तो कहती है मैं देखूंगी, नहीं मैं नहीं आ सकती, 2 महीने बाद है तो मैं सफ़र नहीं कर सकूंगी, मैं नहीं आ सकूंगी। फिर उसके बाद जो है जनाब हलीमा कहती है देखो मौसम ठंडा होगा, मौसम अच्छा होगा, और 2 महीने बाद मतलब मौसम में तब्दीली आ चुकी होती है तो आप निकाल लेना। तो अलिशबा कहती है नहीं मैं तो नहीं आऊँगी, हम लोग यहाँ पे सड़ चुके हैं, दिमाग हमारे फ्यूज़ हो गए हैं, और अभी बस इस तरह से बातें शातें कर रही थी। और फिर कट होता है व्लॉग, और फिर वो दूसरे दिन गई होती है अपनी टिकट वगैरह करवाने, और फिर जो है अच्छा अलिशबा दूल्हे वालों के घर जिस दिन गई है ना, उस दिन वो सूट अच्छा नहीं लग रहा था। जब ये एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाने के लिए जा रही थी, यकीन माने इतना प्यारा कलर इसने पहना हुआ था, सूट का बहुत खूबसूरत कलर पहना हुआ था, प्यारी लग रही थी। लेकिन जो निकाह पे वो दूल्हे वालों के घर जिस दिन गई है उस दिन सूट नहीं अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो खैर ये टिकट शिकट करवा के आ गई हैं, और उसके बाद कहती है कि देखें जी कल ही निकाह की वीडियो जो है सही से डालूंगी, दुल्हन भी दिखाएंगे कैसे फंक्शन हुआ था, और जो है अभी व्लॉग मैंने लंबा था नहीं डाला, तो अभी मैं नहीं डाल पाई। बाकी मेरी जो है ट्रेन का सफ़र आगे है तो वो करेंगे, और मेरे साथ किसी और की भी टिकट हुई है वो मैं कल बताऊंगी, तो वो आपकी सास की टिकट होगी, क्योंकि आपकी सास शायद आ चुकी हैं। लेकिन जब इनकी सास आई हैं तो आई थिंक इनका निकाह वगैरह का जो रस्म थी मेरे ख्याल से वो हो चुकी थी, क्योंकि वेडनेसडे हो गया ना तो, है ना। हाँ ये अब डालेंगी, तो संडे को इनका निकाह था बहन का। अब जनाब ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। मैं तो बड़ी हंसी इनका व्लॉग देख के, इतना हंसी, बहुत ज़्यादा। हाय मेरा मेकअप लुढ़ गया मेरी विश पूरी हो गई, मैंने चूड़ियाँ पहनी, मैंने ज्वेलरी पहनी, हाँ मैंने आईब्रोज बनवा लिए, ओ मेरा मेकअप लुढ़ गया ज़बरदस्त कॉमेडी थी इनकी। खैर इसके साथ ही छानी की ज़बरदस्त थी, और बाकी नो वेलकम, नो बारात, नो निकाह, कुछ भी नहीं दिखाया। ये बाद में दिखाएंगे, मतलब जो निकाह वाली वीडियो है वो निकाह वाली डालो ना, टिकट वाली बाद में डाल देती अलिशबा गुन्नी। खैर इसके साथ ही जनाब मुझे इजाज़त दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।